नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जो लड़कियां प्यार में पागल हो जाती हैं या फिर धर्म परिवर्तन कर लेती हैं या उन्हें लगता है कि उनका अब्दुल दूसरों के जैसा नहीं है, उनका अब्दुल वैसा नहीं है, उनका अब्दुल ऐसा नहीं है, वो ये जान ले अच्छे से कि एट द एंड आपके साथ भी वही होना है जो बाकियों के साथ हो चुका है। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा केस आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं यहाँ किसी की मरने की या किसी और तरीके से उसके साथ बुरा बर्ताव होने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक सिंपल तरीके से बात कर रही हूँ कि एक लड़की किस तरीके से वहां पर सहन करती है हर चीज को। एक लड़की जिसकी शादी होती है, ससुराल जाती है, ठीक है, उसके परिवार वाले कहीं ना कहीं अपना हर तरीके से अपनी औकात से बाहर जाकर भी अपनी बेटी की शादी करते हैं। शादी इन द सेंस निकाह करते हैं, उनके यहाँ निकाह ही होता है। लड़की मुसलमान ही है, मैं ये नहीं कह रही किसी और धर्म से है, मुसलमान ही है, लेकिन उस तरीके से उसकी निकाह होता है। निकाह के बाद भी दहेज की प्रताड़ना उसके ऊपर चालू रहती है। लड़की से बार बार कार की मांग की जाती है, बार बार उससे पैसे की मांग की जाती है। इतना सब होने के बावजूद उसके साथ उसका परिवार बुरा बर्ताव करता है। अब एक दिन क्या होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद 3 महीने के बाद उसके पति की जो जॉब है वो बाहर लग जाती है, सऊदी अरब के अंदर। अब सऊदी अरब वो चला जाता है और वहां शायद गाड़ी चलाने का ही काम कर रहा था। हाँ, गाड़ी चलाने का ही काम कर रहा था, वो करने लगता है। अब ऐसे में एक दिन वीडियो कॉल पे बात होती है। पति के साथ बात करते हुए पति को उस लड़की की आईब्रो बनी हुई नजर आ जाती है। बस इतनी सी बात थी जिसके कारण उसके पति उसे 3 तलाक दे देता है। अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक आईब्रो बनी हुई है जिसका उस लड़के ने ये कहा कि ये गुनाह किया है, तुमने मुझसे बिना पूछे आईब्रो बनवा ली। और कहां हमारा सनातन, जहां पर कुछ भी आप पहने, कुछ भी आप करें, आपको आपका पति, आपको आपका पिता, आपको आपका भाई, कभी आपको कोई रोक टोक नहीं होती है, हर तरीके से छूट होती है। उसके बावजूद न जाने लड़कियां क्यों लव जिहाद में और इस तरह के केसेस में उनके अंदर फंस जाती हैं। क्यों उनको उनका अब्दुल ही सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। हालांकि सबसे ज्यादा जो छूट मिलती है वो इसी धर्म के अंदर मिलती है। सबसे ज्यादा अगर आराम से या हर तरीके से आप खुले विचारों के साथ रह सकते हैं तो इसी धर्म में रह सकते हैं। बस इसके बाद क्या था कि उस लड़की को 3 तलाक दे दिया गया, जिसके बाद वो बेचारी रोते रोते गई, पुलिस थाने गई और वहां जाकर अपनी इंसाफ की मांग करने लगी। उसने पूरे परिवार पर इल्जाम लगाया। एक तो दहेज का इल्जाम तो लगना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं दहेज को लेकर बार बार उत्पीड़न किया जा रहा था लड़की के साथ। उसके परिवार से भी बार पैसे मांगे जा रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगी जा रही थी, हर तरीके का दहेज मांगा जा रहा था। लड़की ने दहेज का केस तो कर दिया, परंतु जिस हिसाब से उनका एक कानून चलता है, जिसको वो शरिया बोलते हैं या किसी और तरीके से भी बोलते हैं, अगर वो संविधान को मानेंगे नहीं या संविधान के अनुसार चलेंगे नहीं तो कैसे वो लड़की का तलाक, क्योंकि 3 तलाक तो कानून ने हमेशा से बैन कर दिया है। हमारे संविधान में 3 तलाक बैन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी 3 तलाक को एग्री किया जाता है। वो लड़की 3 तलाक को एग्री कर ही इसका मतलब पुलिस थाने पहुंची। या अगर हो सकता है कि उसने 3 तलाक को नहीं माना हो तो पुलिस थाने कहीं ना कहीं अपनी मदद के लिए गई होगी। लेकिन अभी तक भी 3 तलाक चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि हालांकि कानून ने इसको रद्द कर दिया है। इसका मतलब अभी भी वो अपने ही अनुसार, अपने ही कानून के अनुसार वहां पे चलते हैं। एक देश में रहते हुए 2-2 कानून क्यों चल रहे हैं? पूरा हिंदू समाज हमारे संविधान के अनुसार चलता है। हमारे कोई अलग से हिंदू कानून नहीं है, तो क्यों हमारे देश के अंदर एक पूरी कम्युनिटी को अलग से कानून चलाने की हिम्मत दी जाती है, अलग से कानून चलाने की छूट दी जाती है? महिलाएं तो उनकी भी है, महिलाएं हम भी हैं। अगर हम कानून के हिसाब से हर चीज चाहते हैं तो उन्हें भी हक मिलना चाहिए हर चीज कानून के हिसाब से। क्यों उनके कानून अलग बने होते हैं? क्यों वहां की महिलाओं को दबाया जाता है? और 3 तलाक कहने से ही तलाक हो गया। वो लड़की कहीं की नहीं रही, उसके पिता नहीं है, वो मां के साथ रहना चाहती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ मां ही उसका सहारा बची है। भाई उसका कहीं जॉब करता है, सिर्फ बहनें हैं 4 उसके घर के अंदर। देखिए ना,
अब उस बच्ची को अपने मायके रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज से तो वो एकदम से बर्खास्त ही हो गई ना, समाज से निकाली गई। 3 तलाक होने के बाद वो कहां जाए, तलाक तो हो ही चुका है उसका। यहां प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है इस समाज की। मुझे लगता है कि कानूनों में बहुत जल्दी चेंजेस करने चाहिए और वहां के लोगों को अपनी मेंटेलिटी को दुरुस्त करना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है, खास तौर पे महिलाओं को। यदि महिलाएं आगे आकर अपनी समस्याएं नहीं बताएंगी, यदि आगे आकर वो अपनी समस्याओं का निवारण संविधान के अनुसार नहीं करेंगी, तो वह ऐसे ही झेलती चली जाएंगी और यही सबसे बड़ा उनकी पिछड़ेपन का कारण बनता चला। आज के लिए इतना ही। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कृपया करके कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।